देखो, वुडवर्ड फिशर रूल जो होता है वो किसी भी सिस्टम में लैम्डा मैक्सिमम की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज में आता है। ठीक है कि नहीं है? तो वुडवर्ड जो फिशर रूल है वो हम यहाँ पे 3 कंपाउंड्स में पढ़ने वाले हैं। पहला है वो है कॉन्जुगेटेड पोलिन्स। ठीक है, पहला तो ये है। दूसरा है वो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। और तीसरा जो है वो है बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे इन तीनों में आपको लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कैलकुलेट करनी है कि वो कंपाउंड कितनी वेवलेंथ में यूवी विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है नहीं है? तो 1 बाई 1 डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद अपन 1 बाई 1 एक एक में चलेंगे। ठीक है कि नहीं है? तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि एसाइक्लिक सिस्टम का मतलब क्या होता है। एसाइक्लिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? ठीक है, एसाइक्लिक सिस्टम का मतलब एसाइक्लिक सिस्टम का मतलब होता है कि आपका जो सिस्टम आप ले रहे हो, चाहे वो डाइन हो चाहे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो, वो एसाइक्लिक कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है कि नहीं है? जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन है आपकी, ये एसाइक्लिक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, ये एसाइक्लिक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये एसाइक्लिक है। नहीं समझ में आई? बिल्कुल सिंपल है। ये एसाइक्लिक सिस्टम है। अच्छा, एसाइक्लिक सिस्टम अपन और भी देख सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि अपन को यूँ लगता है कि ये सारी रिंग में, नहीं, देखो ये वाला भी एसाइक्लिक सिस्टम की कैटेगरी में ही आएगा। दिख रहा है आपको? क्योंकि कोई भी बॉन्ड क्या नहीं है बेटा, कोई भी बॉन्ड साइकिल में नहीं है। ठीक है, और अगर मान लो कि एक आपका बॉन्ड जो है वो साइकिल में है और एक बाहर है, दिख रहा है आपको? तो बाहर वाले के हिसाब से अपन चलेंगे, ये सिस्टम एसाइक्लिक कहलाएगा, कोई दिक्कत। दूसरा जो है वो है साइक्लिक सिस्टम। कि साइक्लिक सिस्टम क्या होता है? तो साइक्लिक सिस्टम वो होता है जिसमें मल्टीपल जो बॉन्ड हैं आपके वो साइकिल में आ रहे हैं, रिंग में आ रहे हैं। समझ में आई बात? और ये जो साइक्लिक सिस्टम होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हेट्रो एनुलर का मतलब हो गया कि आपका जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट इन डिफरेंट रिंग, ठीक है, 2 डिफरेंट रिंग, 2 अलग अलग रिंग में आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है। कैसे? जैसे आप देखोगे, ये देखो, आपकी एक तो रिंग ए है, एक आपकी रिंग बी है। तो एक डबल बॉन्ड जो है आपका एक रिंग में है, एक डबल बॉन्ड आपका बी रिंग में है। आइडिया लगा थोड़ा सा? हम इसको भी एसाइक्लिक उसमें हेट्रो एनुलर की कैटेगरी में ले सकते हैं। बाईसाइक्लिक टाइप में कोई सिस्टम आए और डबल बॉन्ड जो है अलग अलग रिंग में हो, ठीक है नहीं है? लेकिन अगर इसी सिस्टम को हम देखें, इसी सिस्टम को अगर अपन देखें तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखोगे आप, यहाँ से ये अगर क्लोज कर दिया जाए, यहाँ से क्लोज कर दिया जाए, ठीक है नहीं है, और डबल बॉन्ड ऐसे हो तो ये होमो एनुलर हो गया। अब ये जो बॉन्ड है वो दोनों के दोनों बी रिंग में है, आप देख पा रहे हो। इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा की बात है। डबल बॉन्ड को आप अपने तरीके से लिख सकते हो। ये देखो, एक ही बात है, यानी कि ये डबल बॉन्ड जो दोनों हैं वो कौन सी रिंग में बेटा? बी रिंग में। तो हेट्रो एनुलर का मतलब क्या होता है
कॉन्जुगेट सिस्टम जो प्रेजेंट होता है वो 2 डिफरेंट रिंग में प्रेजेंट है। ठीक है कि नहीं है। तीसरी बात जो है इसकी जो है होमो एनुलर की बात करेंगे अपन। होमो एनुलर कि होमो एनुलर बॉन्ड क्या होते हैं, होमो एनुलर डाइन क्या होती है। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि होमो एनुलर का मतलब होता है कि जो कॉन्जुगेटेड अपना सिस्टम है वो प्रेजेंट हो किसमें, एक ही रिंग में। तो यहां पे लिख लो आप कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट इन सेम रिंग। कोई दिक्कत? जैसे अपन बात करते हैं, देखो एक ही रिंग में दोनों डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। और ये देखो एक ही रिंग में प्रेजेंट है। अब चाहो इसको ऐसे लिख दो, चाहो ऐसे लिख दो, रिंग चेंज नहीं होगी, ठीक है। यानी कि अगर इसको ए बोले और इसको बी बोले तो दोनों बी में ही है, देखो डबल बॉन्ड, ठीक है कि नहीं है, एक ही बात है। इसलिए घबराना मत बिल्कुल भी। एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं, आप देखो इधर ये वाला है, जैसे एक ही रिंग में प्रेजेंट है। और दे देते हैं एग्जांपल, ये देखो एक ही रिंग में प्रेजेंट है, ये कोई दिक्कत कर सकते हो आराम से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये ध्यान रखना कि अगर मान लो कि एक रिंग है आपकी, उसमें आपका 2 रिंग है आपकी, उसमें अगर होमो और हेट्रो दोनों रिंग आपको मिलती है कि सर हमें तो होमो भी मिल रहा है और हेट्रो एनुलर भी मिल रहा है, तो ध्यान रखना होमो एनुलर को हमेशा और हमेशा डोमिनेंट आपको मानना है। क्या मानना है? होमो एनुलर को आपको डोमिनेंट मानना है। या आप एक काम कीजिए, अगर इसमें आप हेट्रो लेंगे तो होमो डाइइनिक कंपोनेंट के 39 नैनोमीटर आप एक्स्ट्रा ऐड कर देना उसमें, ठीक है कि नहीं है, अभी बताऊंगा मैं। 39 नैनोमीटर ऐड करोगे, उसके बाद वो वैल्यू वहीं जाके सेट हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है अपनी वो है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है यहाँ पे कि बहुत से बच्चे जो होते हैं वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में गड़बड़ करके आते हैं, ठीक है कि नहीं है। ये क्या होते हैं? ये हैं परपेंडिकुलर रिंग डबल बॉन्ड है। ये क्या है? परपेंडिकुलर रिंग डबल बॉन्ड, रिंग डबल बॉन्ड, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि ये आपकी रिंग है, ठीक है, इसके बाहर दिख रहा है ये परपेंडिकुलर हो गया रिंग के, ये भी परपेंडिकुलर हो गया, ये भी परपेंडिकुलर हो गया। तो इस टाइप के अगर डबल बॉन्ड आए तो ये क्या है आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो आपको बता दूं मैं कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो है बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना। जैसे मान लो कि आपकी एक सिस्टम ये है, ठीक है। अब इस सिस्टम में आप एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कैसे चेक करोगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है बेटा, आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। आपको एक रिंग के सर्कल लगाना है। ये देखो सर्कल लगाया, अगर डबल बॉन्ड कहीं पे कटता हुआ नजर आए, ये कट गया, ये कट गया, तो इसका मतलब ये क्या है आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ये क्या है? ईडीबी, ठीक है। और फिर इसी प्रकार से आपको सर्कल लगाना है दूसरी रिंग में, सेम ऐसे ही, ये देखो लगा दिया। अगर वहां पे भी कट रहा है तो वो भी क्या है? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। अगर नहीं कटता है, नहीं कटेगा, तो आप समझ जाना कि वो कौन सा है आपका होमोसाइक्लिक है। कैसे? एंडोसाइक्लिक है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये सिस्टम अपन ले रहे हैं, ये वाला सिस्टम अपन ले रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। अब मैंने ये देखा कि इसमें अगर मैंने सर्कल ड्रॉ किया तो आप देखोगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ गया। तो यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है इस रिंग में। आप इसमें सर्कल ड्रॉ करोगे तो इसमें भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक ही है, लेकिन काउंट 2 बार होंगे। जबकि ये अंदर वाला जो है वो एंडोसाइक्लिक है। कैसा है? एंडोसाइक्लिक है।
ठीक है कि नहीं है। तो तरीका बहुत सिंपल है एक्सोसाइक्लिक एंडोसाइक्लिक का, और अगर 2 रिंग में कॉमन आता है तो उसको 2 बार काउंट करोगे आप, ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत कोई समस्या। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की। किसकी है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्या होता है, बिल्कुल सिंपल समझना कि जैसे आपने पोलीन का केस लिया तो उसमें 1,3-ब्यूटाडाइन जो है आपकी बेस वैल्यू बनेगी। क्या बनेगी? बेस वैल्यू बनेगी, ये बेस वैल्यू बनेगी, कोई दिक्कत? 1,3-ब्यूटाडाइन टाइप में आपकी बेस वैल्यू बनेगी। अब वो सिसोइड है ट्रांसोइड है डजंट मैटर। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बॉन्ड आते हैं वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपका सिस्टम ये है और आपने ये वाला ले रखा है ऐसे, तो आप चेक करोगे इसमें जो आपका मेन कंपोनेंट था वो ये मिल गया, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन में है, ठीक है कि नहीं है, तो अपन बोलेंगे एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड बॉन्ड, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड बॉन्ड, डबल बॉन्ड है ना, विच क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, एक्सटेंड कॉन्जुगेशन ऑफ बेस वैल्यू या बेस कंपोनेंट, क्लियर है। तो बेस कंपोनेंट के जो कॉन्जुगेशन को बढ़ाएं वो कितने होते हैं आपके? वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की कैटेगरी में आते हैं। अब जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन का आप सिस्टम लोगे, बोले सर ये ले लिया हमने 1,3-ब्यूटाडाइन का, और यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड आ रहा है जो कॉन्जुगेशन में, काय में है? कॉन्जुगेशन में, तो ये एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड हो गया आपका। क्या हो गया? एक्सटेंडेड। तो इसका एक्स्ट्रा काउंट होता है, हमेशा ये ध्यान रखना। और अगर मान लीजिए कि कोई डबल बॉन्ड ऐसा है जो कहीं पे दिक्कत दे रहा नहीं है आपको, बिल्कुल परेशानी नहीं दे रहा आपको, जैसे मान लो कि कॉन्जुगेशन आपका इधर है, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड इधर पड़ा हुआ है, तो इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक्सोसाइक्लिक वगैरह पूरा अच्छी तरह देखोगे आप कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है कि नहीं है, वो तो आपको काउंट करना ही पड़ेगा। पर कॉन्जुगेशन अगर आपका इतना है तो फिर इसका रोल नहीं होता है, कॉन्जुगेशन के बाहर वाले का रोल नहीं होता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में। अच्छी तरह दिमाग में डाल लेना भाई। और सबके लास्ट में आता है, वो आता है रिंग रेजिड्यू। क्या आता है? रिंग रेजिड्यू आता है, रिंग रेजिड्यू, या फिर इसको अपन एल्किल रेजिड्यू भी कहते हैं, एल्किल रेजिड्यू, ठीक है। आप ये जो रिंग रेजिड्यू है या एल्किल रेजिड्यू है, ये एज ऑक्सोक्रोम वर्क करते हैं। किसकी तरह करते हैं? ऑक्सोक्रोम की तरह वर्क करते हैं। ऑक्सोक्रोम का क्या काम होता है? क्रोमोफोर के ऊपर अटैच होना और उसकी वेवलेंथ को चेंज करना। तो यहाँ पे जो ऑक्सोक्रोम है वो जनरली वेवलेंथ को बढ़ाते हैं, रेड शिफ्ट या बेथोक्रोमिक शिफ्ट को ऑब्जर्व करवाते हैं। वैसे ही एल्किल रेजिड्यू क्या करेंगे? आपके रेड शिफ्ट या बेथोक्रोमिक शिफ्ट को ऑब्जर्व करवाएंगे, वेवलेंथ को थोड़ा सा वेरी करेंगे, वेवलेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब कितनी बढ़ाएंगे ये सिस्टम वाइज वेरी करता है, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग वेरी करता है, मैं बता दूंगा, लेकिन आपको रिंग रेजिड्यू निकालना बता रहा हूँ कि रिंग रेजिड्यू आपके कैसे निकलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें रिंग रेजिड्यू आप चेक कर रहे हो, तो रिंग रेजिड्यू में आपको करना क्या है बेटा कि आपको जो जितना कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपका फैल रहा है उसको आप डॉट 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 में आप लोगे ऐसे, भाई यहीं तक है अपना, ठीक है। और ये डॉटेड सिस्टम जितनी जगह कट लगाता है, जितनी जगह कट लगाएगा, जैसे मान लो इसमें 2 जगह लगाया है कट, तो यहाँ पे कितने हैं रिंग रेजिड्यू? रिंग रेजिड्यू बोल दो या एल्किल रेजिड्यू बोल दो, वो है आपके 2। कितने हैं? 2, ठीक है नहीं है। इसी प्रकार से आपका मान लीजिए कि ये सिस्टम है,
मान लीजिए कि ये वाला सिस्टम है। अब इसमें भी आप करने को वैसे ही करोगे, डॉट डॉट आपको लगाना है बेटा, डॉट डॉट आप लगाओगे तो डॉट डॉट जब लगाओगे ऐसे, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम लेना है जहाँ तक जाए। ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 डबल बॉन्ड में ही सेटिस्फिक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितने कट लग रहे हैं बेटा, 1 2 और ये 3, 1 2 और 3। तो यहाँ पे आपका रिंग रेजिड्यू या एल्किल रेजिड्यू कितने आ रहे हैं बेटा, 3 आ रहे हैं। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट एग्जांपल्स भी ले सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, देख लो आप, देखो जैसे मान लीजिए कि ये सिस्टम है कोई, ठीक है, और इसमें आप रिंग रेजिड्यू लेने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ से आप इस सिस्टम को घुमाते हुए चलोगे, जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक आप लेना है। ले लिया, और कितने कट लगेंगे, ये देखो कितने कट लग रहे हैं इसमें, यहाँ पे भी है ना कट। तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे रिंग रेजिड्यू या एल्किल रेजिड्यू कितने हैं बेटा, 5 है। क्लियर है। और दिखा देता हूँ, एक दो एग्जांपल और समझ लो आप। तो रिंग रेजिड्यू में फिर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एल्किल रेजिड्यू में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप चाहो तो सेपरेट कर सकते हो, एल्किल रेजिड्यू को एल्किल रेजिड्यू बनाओ, रिंग रेजिड्यू को रिंग रेजिड्यू बनाओ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये वाला कोई सिस्टम है। अब इसमें आपको रिंग रेजिड्यू और एल्किल रेजिड्यू अलग अलग देख लेंगे अपन, लेकिन आपको रेजिड्यू चेक करने हैं। तो ये आपका कॉन्जुगेशन जा रहा है, देखो आगे तक जा रहा है ना, और इसको आपने ले लिया ये इस प्रकार से ले लिया। अब आप चेक करोगे, ये देखो पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट और 5वां कट। आप अगर देखोगे इसमें ये 2 नंबर का और ये जो 3 नंबर का है, ये तो है एल्किल रेजिड्यू, ठीक है। 2 और 3 नंबर के क्या है, एल्किल रेजिड्यू हैं। एल्किल रेजिड्यू आपके आ गए 2 टोटल, और 1 नंबर का, 1 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये आपके क्या है, रिंग रेजिड्यू है। तो टोटल आपके 5 आ गए। कितने आ गए, 5 आ गए। रिंग रेजिड्यू और एल्किल रेजिड्यू आपके टोटल कितने हैं, 5 है, ठीक है कि नहीं है। इसी प्रकार से आप चाहो तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में भी चेक कर सकते हो। आप चेक करोगे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड में, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड में कि आपको वन साइडेड लेना है, और वो साइड लेनी है जिधर ज़्यादा रिंग रेजिड्यू आपके मिलेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो इधर से आपने स्टार्ट किया, ये देखो दिख रहा है, देखो आराम से देखो, ठीक है। आप चाहो तो इधर मिला दो, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। तो ये पोजीशन आपकी अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है और ये डेल्टा है। ओह ठीक है। तो आप देखोगे अल्फा पे 1 रिंग रेजिड्यू है, बीटा पे भी 1 रिंग रेजिड्यू है, दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। अल्फा पे 1 है, बीटा पे 1 है और गामा पे 1 है, ठीक है। और डेल्टा पे भी आपको 1 मिलेगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार से टोटल रिंग रेजिड्यू एल्किल रेजिड्यू कितनी हो गई, 4 हो गए आपके। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड में क्या होता है कि अलग अलग पोजीशन पर रिंग रेजिड्यू की वैल्यू अलग अलग होती है, जबकि जो पोलीन सिस्टम होते हैं उनमें वैल्यूज जो होती है वो एक जैसी होती है, +5 ऐड करना होता है, जबकि इसमें अलग अलग आता है। किसी में 10 जुड़ेगा, किसी में 12 जुड़ेगा, किसी में 18 जुड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें अपन को कंसिडर करनी है। तो ये तो थी आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब 1 बाय 1 सिस्टम अपन चेक करेंगे कि किस में क्या है। तो पहले बेस वैल्यू के ऊपर चलेंगे अपन, बेस वैल्यू किसकी कितनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपन पोलीन से, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं। पहला सिस्टम आ गया है आपका कॉन्जुगेटेड डाइन और ट्राइन का। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बेस वैल्यू की, कि किसकी बेस वैल्यू आपको कितनी लेनी है, बेस वैल्यू, ठीक है। तो पहली बेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम टाइप में आए, ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन
सिस्टम अगर आता है आपका, जिसको अपन ए साइक्लिक बोलते हैं, ठीक है, तो उसके आपको बेस वैल्यू के रूप में 217 नैनोमीटर आपको यूज में लेना है। कितना लेना है? 217। अगर मान लो कि हेट्रो एनुलर आ रहा है, हेट्रो एनुलर डाई इन, तो आपको 214 नैनोमीटर लेना है, ठीक है। हालांकि आप चाहो तो इन दोनों का आप कॉमनली 214 ले सकते हो, कई बुकों में मैंने देखा है, ठीक है। वैल्यू जो है 3 नैनोमीटर का डिफरेंस आएगा, तो 4 ऑप्शनों में आप इजीली आराम से पकड़ सकते हो, लेकिन फिर भी देख लेना आप, ठीक है। और अगर होमोसाइक्लिक आता है या होमो एनुलर आता है, एनुलर डाइईन है आपका, तो आप देखो इसमें 39 जोड़ दो, कितना आएगा ये? 253 नैनोमीटर। बेस वैल्यू कितनी लेनी है होमो एनुलर डाइईन की? आपको लेनी है 253। अगर मान लो कि बोले सर हमारे पास ट्राइन आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना, जो बेस वैल्यू है, ठीक है, फॉर ट्राइन क्या करना है आपको? जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू ऑफ डाइन प्लस 30 नैनोमीटर ऐड करना है। सर टेट्राइन आ गया तो 60 कर देना, ठीक है कि नहीं है? एक बार और 30 ऐड कर देना। क्लियर है? कोई दिक्कत, कर लोगे आराम से। नेक्स्ट जो है बेस वैल्यू के बाद में है आपका वो है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो आपको ध्यान रखना है +5 नैनोमीटर फॉर ईच रिंग एक्सो साइक्लिक डबल बॉन्ड। हर रिंग के लिए लेना है आपको, ठीक है कि नहीं है? अगर मान लो एक ही एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, 2 रिंग में कॉमन है, तो आपको क्या करना है बेटा? +5 नैनोमीटर आपको ईच के लेने हैं, ठीक है कि नहीं है? उसके बाद में आता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, या एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड, ठीक है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, यानी कि एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं अपन। तो अभी मैं समझाऊंगा, हर जगह आपका वुडवर्ड फिशर रूल नहीं लगेगा, वहां पे अलग फॉर्मूला आपको यूज में लेना है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि +30 नैनोमीटर फॉर ईच, ठीक है। आपका जो डाइन सिस्टम है उसके अलावा आप 30 नैनोमीटर आप ऐड करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट है रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू आप लिखते हुए चलना भाई, रिंग रेजिड्यू या एल्किल रेजिड्यू, उसके भी आपको +5 नैनोमीटर फॉर ईच लेना है, ऐड करना है आपको, ठीक है नहीं है? फिर उसके बाद में आता है आपका ऑक्सोक्रोम। क्या आता है कि ऑक्सोक्रोम के कितने ऐड करने हैं, तो वो मैं बताऊंगा आपको कितने ऐड करने हैं। तो ऑक्सोक्रोम में यदि आपको एल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ दिखे, तो आपको +6 नैनोमीटर ईच करना है। अगर आपको थायो एल्कोक्सी ग्रुप दिख रहा है, तो इसका +30 नैनोमीटर आपको ऐड करना है। CLBr अगर दिखता है आपको, ठीक है, तो इसका +5 नैनोमीटर ऐड करना है हेलोजन में। और अगर NR2 अगर नज़र आता है, तो आपको +60 ऐड करना है, ठीक है। और अगर मान लो कि एसिटॉक्सी ग्रुप आ जाता है, ये वाला OAC ग्रुप आ जाता है, तो इसका कुछ नहीं करना, 0 नैनोमीटर, ठीक है कि नहीं है? नेक्स्ट अपन चलेंगे वो सोलवेंट करेक्शन के ऊपर चलेंगे। सोलवेंट करेक्शन, तो सोलवेंट करेक्शन में क्या होता है बेटा, आपने देखा था कि सोलवेंट चेंज करने पर वेवलेंथ चेंज हो रही है, और जो अपने डाइन सिस्टम या ट्राइन सिस्टम है उनमें जो है वो π to π ट्रांजिशन
पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस अगर 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम में होते हैं तो वहां पे नो इफेक्ट ऑफ सोलवेंट पाया जाता है। नो इफेक्ट ऑफ सोलवेंट आपको देखने को मिलेगा, इसलिए सोलवेंट की टेंशन मत लेना। 0 नैनोमीटर आपको इसमें करेक्शन के लेने हैं। क्लियर है? तो ये अपने पास कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे बेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एक्सोसाइक्लिक की कितनी लोगे, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की कितनी लोगे आप, रिंग रेजिड्यू की कितनी ले रहे हो, ऑक्सोक्रोम की कितनी ले रहे हो, और सोलवेंट करेक्शन क्या है। अब जो है हम सीधे सीधे इनके एग्जाम्पल्स के ऊपर चलेंगे, 1 बाय 1 सारे एग्जाम्पल्स अपन चेक करेंगे। ठीक है, देखो ये पहला एग्जाम्पल है और ये ए साइक्लिक सिस्टम है 1,3 ब्यूटाडाइन। तो ए साइक्लिक सिस्टम की बेस वैल्यू अपन 217 नैनोमीटर लेंगे। ठीक है नहीं है? उसके बाद में इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जैसी कोई फीचर्स नहीं है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है, केवल रिंग रेजिड्यू है। और रिंग रेजिड्यू अपन चेक कर लेते हैं बेटा। और रिंग रेजिड्यू अपन चेक करेंगे तो हमारे पास दिख रहे होंगे आपको कि 2 रिंग रेजिड्यू आ रहे हैं। और 2 रिंग रेजिड्यू जब आ रहे हैं यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, रिंग रेजिड्यू को कितने ऐड करेंगे, रिंग रेजिड्यू को करेंगे 2 × 5, यानी कि टोटल अपन को 10 ऐड करना है। ठीक है, सॉल्वेंट करेक्शन वगैरह कुछ है नहीं, तो ये अपने पास 227 नैनोमीटर इसकी लैम्डा मैक्सिमम आएगी। क्लियर है? ये तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल था। नेक्स्ट देखते हैं, ये मायोसिन है। इसका आप देखोगे तो इसमें ये जो डबल बॉन्ड है ये बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है, इसका कोई भी रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है नहीं है? इसलिए अपन इसको काउंट नहीं करेंगे डबल बॉन्ड को। तो अपना जो बेसिक सिस्टम होगा वो ए साइक्लिक ही होगा। और ए साइक्लिक में ये वाला सिस्टम अपना केवल क्या होगा बेटा, क्लियर है? तो इसकी हम चेक कर लेते हैं लैम्डा मैक्सिमम कितनी आएगी। एक्सोसाइक्लिक वगैरह कुछ है नहीं, इसलिए जो इसकी बेस वैल्यू रहेगी वो ए साइक्लिक की रहेगी। ए साइक्लिक बेस वैल्यू है 1,3 ब्यूटाडाइन की, वो 217 नैनोमीटर ही रहेगी। ठीक है कि नहीं है? और साथ में अपन इसका देखेंगे, एक रिंग रेजिड्यू है इसमें। ठीक है, तो 1 × 5 रिंग रेजिड्यू का, तो ये कितना आएगा 0.5। तो लगभग कितने पर ऑब्जर्व होएगा, ये 222 नैनोमीटर पर ऑब्जर्व होगी इसकी लैम्डा मैक्सिमम। समझ में आ रहा है ना? इजी तो इजी है एकदम। नेक्स्ट एग्जांपल अपन देख रहे हैं, ये भी अपना साइक्लिक सिस्टम नहीं होगा बेटा, ये भी ए साइक्लिक सिस्टम ही है आपका, क्योंकि 2 रिंग होनी चाहिए साइक्लिक सिस्टम के लिए। तो इसका भी 217 नैनोमीटर ही अपन यूज में लेते हैं। और इसमें जब अपन चेक करेंगे तो इसमें रिंग रेजिड्यू अपने पास 2 आएगी, एक रिंग रेजिड्यू ये रही, एक रिंग रेजिड्यू ये रही, तो वही 10 नैनोमीटर है, 10 नैनोमीटर। लेकिन एक रिंग में यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक रिंग के रेस्पेक्ट में क्या है यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। देखो एक बार गौर से, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का कितना आता है, +5 अपन ऐड करेंगे तो ये लगभग कितने पे आ जाएगा, 232 नैनोमीटर पे इसकी लैम्डा मैक्सिमम आएगी। कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल ये है आपका, जिसमें आप अपना सिस्टम चेक करोगे तो ये होमो एनुलर रिंग है। और होमो एनुलर रिंग के लिए अपन बेस वैल्यू जो लेते हैं, होमो एनुलर रिंग के लिए बेस वैल्यू जो लेते हैं वो 253 नैनोमीटर की लेते हैं अपन। ठीक है कि नहीं है? और साथ में आप देखोगे इसमें कि रिंग रेजिड्यू जो हैं यहाँ पे 3 हैं। तो रिंग रेजिड्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 3 हो गए, तो 3 × 5 यानी कि ऐड होंगे 15। साथ में आप देख पा रहे हो कि एक रिंग के रेस्पेक्ट में यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। इस रिंग के रेस्पेक्ट में देखोगे आप तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, दिख रहा है, ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के कितने जुड़ेंगे, ठीक है, 0.5 अलग से जुड़ेंगे। और कुछ है नहीं इसके अंदर, ऐड कर देते हैं अपन, ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी लैम्डा मैक्सिमम कितने पे आएगी, 273 पर। कोई डाउट कर सकते हो इसको। नेक्स्ट देखोगे आप,
ये वाला सिस्टम है, ये भी आपका ए साइक्लिक सिस्टम ही, ये ध्यान रखना है ए साइक्लिक सिस्टम है, इसलिए कितना आएगा 217 नैनोमीटर पर। और साथ में देख पा रहे हो आप यहाँ पे 4 आपके रिंग रेजिड्यू बनेंगे। कितने रिंग रेजिड्यू बनेंगे? 4, 1 2 3 एंड 4। तो रिंग रेजिड्यू आपके 4 हैं, ठीक है। 4 × 5 कितने हो गए? 20 नैनोमीटर। क्लियर है। और साथ में आपको दिख रहे होंगे 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है यहाँ पे, एक इस रिंग के रेस्पेक्ट में है और एक इस रिंग के रेस्पेक्ट में। दिख रहा है आपको? 2 रिंग रेजिड्यू यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो एक्सोसाइक्लिक के अपन 5 ही लेते हैं, 10 नैनोमीटर इसके ऐड होंगे। तो टोटल जो है वो कितने पे आएगा देखना, 247 पे आएगा। इसका लैम्डा मैक्सिमम कितने पे आएगा? 247 पे आएगा। कर सकते हो आराम से। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है, हाँ, इसको हम हेट्रो एनुलर की कैटेगरी में लेंगे। हेट्रो एनुलर की कैटेगरी में लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि 2 अलग अलग रिंग में डबल बॉन्ड है और 4 रिंग रेजिड्यू आएंगे। यहाँ पे कितने आएंगे? 4, 1 2 3 और 4। तो रिंग रेजिड्यू कितने हो गए? यहाँ पे 4 हो गए हैं रिंग रेजिड्यू। तो ये तो 214 नैनोमीटर तो इसकी बेस वैल्यू आ जाएगी और 4 के हिसाब से इसकी कितनी आ जाएगी? 20 नैनोमीटर आ जाएगी। एक्सोसाइक्लिक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वगैरह कुछ है नहीं। क्लियर है। तो ये कितने पे आएगा? लगभग 224 नैनोमीटर पर, 234 नैनोमीटर पर ही आ जाएगा। चेक कर लेना इसको, है ना। इसकी लैम्डा मैक्सिमम इतने पर ही ऑब्जर्व होती है। नेक्स्ट अपन चेक कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो यूज में आती है टू डिस्टिंग्विश, ठीक है, आइसोमर्स को डिस्टिंग्विश करने के काम में आपकी ये स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। जैसे ये दोनों आइसोमर है, ये दोनों क्या है? आपके आइसोमर है। तो इनकी लैम्डा मैक्सिमम जो है अलग अलग होगी इन दोनों आइसोमर की, क्योंकि ये जो केस है वो हेट्रो का है, हेट्रो एनुलर का, और ये जो केस है वो है होमो एनुलर का। किसका है? होमो एनुलर का केस है। दोनों रिंग जो डबल बॉन्ड है वो सेम रिंग में है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है जो अलग अलग रिंग में है, ए और बी, ठीक है। यहाँ पे दोनों के दोनों जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल रिंग में है, ठीक है। तो यहाँ पे जब बेस वैल्यू ओपन लेंगे तो वो लेंगे 214 नैनोमीटर, और यहाँ पे जो बेस वैल्यू लेंगे 253 नैनोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत। और इसकी जब रिंग रेजिड्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 रिंग रेजिड्यू आएंगे। आप चेक करो आराम से, जल्दीबाजी नहीं है किसी की। पहला, दूसरा और ये तीसरा रिंग रेजिड्यू। जबकि यहाँ पे जब रिंग रेजिड्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे रिंग रेजिड्यू अपने पास 4 आएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। नहीं है तो रिंग रेजिड्यू यहाँ पे 3 है, इसलिए 15 अपन ऐड करेंगे। और यहाँ पे रिंग रेजिड्यू जो है वो 4 है, इसलिए 20 ऐड करेंगे, ठीक है। अब एक्सोसाइक्लिक को भी अपन चेक कर लेते हैं। तो देखो, जो पहला एग्जाम्पल है उसमें आपको एक्सोसाइक्लिक मिलेगा, ठीक है। पहले में मिलेगा, आप देखो इस रिंग के रेस्पेक्ट में ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ रहा है आपका, ये वाला एक्सोसाइक्लिक है, ठीक है। नहीं है इसमें कोई भी एक्सोसाइक्लिक नहीं होगा, आप चेक कर लेना। तो एक्सोसाइक्लिक की अपन अलग से जोड़ेंगे 0.5 नैनोमीटर, ठीक है। नहीं है और कुछ इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वगैरह है नहीं, इसलिए अपन कुछ नहीं करेंगे। अब देखो इसको ऐड करते हैं पर कितना आता है? 43, यानी 234 नैनोमीटर पर इसकी वैल्यू आएगी, जबकि इसकी आएगी आपकी 273 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्सिमम इसकी ऑब्जर्व्ड होगी। कर सकते हो आराम से। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे एग्जाम में, लैम्डा मैक्सिमम कितनी होगी। देखो ये केस थोड़ा हटके है, इसमें भी आप चेक करोगे तो सबसे पहले अपन बेस वैल्यू अपन बनाएंगे, वो बनेगी होमो एनुलर की। होमो एनुलर की बेस वैल्यू है, चेक कर पा रहे हो, ठीक है। वो कितनी है? 253 नैनोमीटर।
उसके बाद में आपको क्या चेक करना है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। देखो 2 डबल बॉन्ड के अलावा एक डबल बॉन्ड है, तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ गया आपका। और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का अपन 30 ऐड करते हैं बेटा, 30 नैनोमीटर ऐड करेंगे, कोई दिक्कत, 30 नैनोमीटर ऐड करेंगे। और साथ में अपन चेक करेंगे इसके एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है कि नहीं है। तो इसमें 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, दिख रहे होंगे। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको दोनों की दोनों। पहला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये रहा, ठीक है, और दूसरा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आपका ये रहा। तो 2 एक्सोसाइक्लिक है इसमें, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्सोसाइक्लिक कितने हैं यहाँ पे, 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हो गए यहाँ पे, 2, तो 2 का 10 नैनोमीटर, कोई दिक्कत। अब रिंग रेजिड्यू की अपन बात कर लेते हैं। तो रिंग रेजिड्यू अपन जब चेक करेंगे तो आप देखोगे रिंग रेजिड्यू इसमें कितने आते हैं। देखो इसमें जो रिंग रेजिड्यू आ रहे हैं वो 4 हैं, 1 2 3 एंड 4। पूरा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन तक पूरा का पूरा लेना है। तो रिंग रेजिड्यू जो है अपने पास 4 है, तो 4 × 5 कितना होएगा, 20 नैनोमीटर। और कुछ है नहीं इसमें जुड़ने लायक, इसलिए अपन यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम फाइनली लिख देंगे। कितनी आएगी ये आपकी, 3 और 6 और 5 11, ये आएगा 313 नैनोमीटर। ऐड ढंग से चेक कर लेना बेटा, क्योंकि जोड़ने में छोटी मोटी गलती हो जाती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट एग्जांपल आपका ये रहेगा। ये दोनों आइसोमर है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज 2 आइसोमर्स ऑन द बेसिस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो अपने पास देखो लैम्डा मैक्सिमम अपन चेक करेंगे, तो इस डबल बॉन्ड का कोई रोल नहीं है इसमें, जबकि इसमें ये डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन में। ठीक है भाई, अब देखो दोनों में होमोडाइनिक कंपोनेंट है, दोनों में कैसा कंपोनेंट है, होमोडाइनिक कंपोनेंट है। तो होमोडाइनिक कंपोनेंट का कितना है आपका, 253 नैनोमीटर, 253 नैनोमीटर। ठीक है, और इसमें एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ये एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का अपन कितना जोड़ेंगे, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का 30 नैनोमीटर ऐड करते हैं। इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा नहीं, ठीक है, 0 नैनोमीटर लिख देता हूँ। उसके बाद जो है अपन देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो ये एक्सोसाइक्लिक नहीं है डबल बॉन्ड, ठीक है, तो इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन इसमें एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आपको दिख जाएगा। ये देखो आप, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसमें है, तो एक्सो का इसमें जोड़ेंगे अपन कितना भाई, 0.5 नैनोमीटर। और इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का है नहीं, इसलिए 0 नैनोमीटर। क्लियर है। दूसरी चीज अपन को देखनी है इसमें रिंग रेजिड्यू। तो रिंग रेजिड्यू जब अपन चेक करेंगे इसका, तो इसमें मात्र 2 ही रिंग रेजिड्यू है, एक यहाँ एक यहाँ, 1 और 2। तो रिंग रेजिड्यू का कितना आएगा बेटा, 2 × 5 10 नैनोमीटर यहाँ पे आएगा। ठीक है, 349, यानी कि ये आ गया 293 नैनोमीटर पे इसका लैम्डा मैक्सिमम आएगा। जबकि इसका जब अपन चेक करेंगे, इसका रिंग रेजिड्यू चेक करेंगे, तो अपने पास रिंग रेजिड्यू इसके 3 आएंगे, 1 2 और ये 3। तो रिंग रेजिड्यू के कितने आ गए, इसके 3 आ गए। तो 3 × 5 15 ऐड होंगे, इसके कितने होंगे, तो ये हो गया 3 1 पावर 6 7 273 नैनोमीटर। यानी कि इन दोनों में लगभग 20 नैनोमीटर का डिफरेंस है। कितने का है, और वो किसके कारण आ रहा है, वो केवल और केवल एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के कारण आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखोगे ये है, और ये जो है ए साइक्लिक है, 1,3 ब्यूटाडाइन के केस में ये आएगा, यानी कि 217 नैनोमीटर पर इसकी ऑब्जर्व होगी। रिंग रेजिड्यू जो है इसकी ज़्यादा है, देखोगे आप 1 2 3 4 5 रिंग रेजिड्यू है। ठीक है भाई, रिंग रेजिड्यू 5 है, तो 5 × 5 कितने होते हैं, 25। साथ में एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो रहा है, दिख रहा है आपको, ये देखो, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का अपन कितना जोड़ते हैं भाई, 0.5। तो ये कितना हो जाएगा, 7 247 नैनोमीटर पर इसका लैम्डा मैक्सिमम ऑब्जर्व्ड होगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाला।
तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, इसमें इसका कोई रोल नहीं है, पहले कह रहा हूँ, इसलिए आराम से देखना है। और कैसा है ये सिस्टम? ट्राइन सिस्टम है, दिख रहा है आपको कैसा सिस्टम है? ट्राइन सिस्टम है। तो ट्राइन सिस्टम होमोएनुलर है, तो होमोएनुलर का कैसा आएगा? होमोएनुलर का 253 नैनोमीटर आता है, आएगा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अपन क्या चेक करेंगे, इसके एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन को चेक कर लेते हैं। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एक डबल बॉन्ड का है, वो 30 नैनोमीटर है। फिर अपन चेक करेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो इसमें मेरे को कहीं भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं लग रहा है, चेक कर लीजिए। फिर आपका रिंग रेजिड्यू है, तो रिंग रेजिड्यू को भी आप चेक कर लीजिए आराम से। रिंग रेजिड्यू को चेक करते हैं अपन। हाँ जी, तो रिंग रेजिड्यू देखोगे आप, जैसे जैसे कॉन्जुगेशन जा रहा है वैसे वैसे मूव हो जाइए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इसमें रिंग रेजिड्यू कितने हैं? 6। तो 6 × 5 कितने आएंगे? 30 नैनोमीटर। और कुछ है नहीं, तो इसको ऐड कर देंगे अपन। 313 नैनोमीटर पर इसकी लैम्डा मैक्सिमम ऑब्जर्व्ड होगी। कोई दिक्कत? कर सकते हो इस टाइप की क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी अपन देख लेते हैं। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, मैं फटाफट करूंगा इसको। देखो यहाँ पे 214 नैनोमीटर जो है वो तो किसका है? हेट्रोएनुलर का। और इसमें एक एक्सोसाइक्लिक है 0.5 नैनोमीटर, और इसमें जो साथ में है वो है 3 रिंग रेजिड्यू हैं, इसलिए 15 नैनोमीटर। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वगैरह कुछ है नहीं, इसलिए ये कितने पे आएगा? ये आएगा 234 नैनोमीटर पर इसकी लैम्डा मैक्सिमम आएगी। कैलकुलेट करके देखना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसी का, ऐसा ही एग्जाम्पल है, तो इसमें भी अपन ज़्यादा नहीं करेंगे। होमोडाइनिक कंपोनेंट 253 नैनोमीटर उसका आएगा, एक्सटेंडेड का 30 आएगा। और इसमें जो है आपको दिख रहा होगा 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ठीक है कि नहीं है? 2 एक्सोसाइक्लिक कैसे हैं? देखो आराम से, एक एक्सोसाइक्लिक तो इस रिंग के रेस्पेक्ट में होगा, एक एक्सोसाइक्लिक इस रिंग के रेस्पेक्ट में होगा, तो 2 एक्सोसाइक्लिक है, ठीक है। और रिंग रेजिड्यू जो हैं वो कितने आएंगे वो चेक करो आप खुद और बताओ मेरे को। 1 2 3 और 4 यानी कि 20 रिंग रेजिड्यू भी आएंगे, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं। 3 8 9 11 313 नैनोमीटर पर ये ऑब्जर्व होगा इसकी लैम्डा मैक्सिमम। कोई दिक्कत? आराम से चेक कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे आप, बिल्कुल सिस्टम में होमोडाइनिक कंपोनेंट है इसमें, तो होमोएनुलर के लिए 253 और इसमें 4 रिंग रेजिड्यू आएंगे, एक्सोसाइक्लिक होगा नहीं, 20 बस इतना ही है। 273 नैनोमीटर पर इसकी लैम्डा मैक्सिमम आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखोगे, ये भी होमोएनुलर का ही है, 253 है और 30 एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का है, साथ में 2 रिंग रेजिड्यू है। रिंग रेजिड्यू 2 होने के कारण यहाँ पे 10 आएगा, एक्सोसाइक्लिक वगैरह है नहीं, तो इसका अपन कितना करेंगे? 3, ये कितना हो जाएगा? 9 293 नैनोमीटर पर इसकी लैम्डा मैक्सिमम आएगी। अब जो एग्जांपल्स जो बताने जा रहा हूँ मैं वो एक्सेप्शनल केस हैं, एक्सेप्शनल केस हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, और जो पॉइंट मैं बताऊंगा उनको आपको याद रखना है, ठीक है कि नहीं है? चलें, देखो जो 19 20 21 जो एग्जांपल हैं ये सारे के सारे मॉलिक्यूल में स्ट्रेन लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं है? लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि यदि मॉलिक्यूल में स्ट्रेन आता है और वो कॉन्जुगेट सिस्टम की कोप्लेनरिटी को डिस्टर्ब नहीं करती है, जैसे 19th एग्जाम्पल में आपका हो रहा है, ठीक है कि नहीं है? तो रेड शिफ्ट या बेथोक्रोमिक शिफ्ट देखी जाती है, और अगर स्ट्रेन जो है क्रोमोफोर की कोप्लेनरिटी को डिस्टर्ब करता है, ठीक है कि नहीं है, तो कॉन्जुगेशन का लॉस होता है और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट देखी जाती है, जो इन दोनों केसों में है, ठीक है कि नहीं है? क्योंकि 19 नंबर का जो केस है उस
से पहले अपन इसका केस कर चुके हैं, ये वाला केस अपन देख चुके हैं, ये वाला अपन ने कंसिडर किया है, ठीक है कि नहीं है। ये क्या है, ये है बीटा फिलेंड्रिन, क्या है, और इसका जो कैलकुलेट अपन ने किया था वो कितना किया था देखते हैं। देखो आपने किया था, ये कितना किया था अपन ने 232 नैनोमीटर, कितना किया था 232 नैनोमीटर आपने कैलकुलेट किया था, यानी कि इसकी लैम्डा मैक्सिमम जो है 232 नैनोमीटर के आसपास ऑब्जर्व होती है। समझ में आई बात। जबकि इसकी कितनी होगी, इसकी कितनी होती है, इसकी कितनी होगी, तो जो सिस्टम इसका आ रहा है उतना ही इसका आना चाहिए, लेकिन इसका आता नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, 15 नैनोमीटर ऐड करेंगे, काहे के, स्ट्रेन के, काहे के ऐड करेंगे, स्ट्रेन के, और ये लगभग कितने पे आएगा, 247 नैनोमीटर के आसपास आएगी। किसकी वैल्यू है ये इसकी लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि स्ट्रेन जो है सिस्टम की कोप्लेनरिटी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो जब सिस्टम की कोप्लेनरिटी स्ट्रेन से डिस्टर्ब नहीं होती है, कॉन्जुगेट सिस्टम आपका बना रहता है, कॉन्जुगेशन जारी रहता है, तो स्ट्रेन जो है लैम्डा मैक्सिमम को इंक्रीज करने की कोशिश करती है, ठीक है कि नहीं है। और अगर स्ट्रेन आता है मॉलिक्यूल में और क्रोमोफोर आउट ऑफ कोप्लेनरिटी जाता है तो लॉस ऑफ कॉन्जुगेशन देखा जाता है और वहाँ पे ब्लू शिफ्ट देखी जाएगी। कैसे, जैसे ये है, ये जो अपना एग्जाम्पल है, इसकी लैम्डा मैक्सिमम जो है लगभग 234 नैनोमीटर के आसपास आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इतने पे आनी चाहिए, लेकिन आती कितने पे है, इसकी लैम्डा मैक्सिमम आती है ओनली 220 नैनोमीटर पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप ब्लू शिफ्ट देखी गई है, यानी कि वही 15 नैनोमीटर यहाँ पे ऐड किया था अपन ने, यहाँ पे 15 नैनोमीटर आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है, -15 नैनोमीटर ये किसके हुए हैं, ये स्ट्रेन के हुए हैं, ठीक है कि नहीं है। लगभग इतने ही होते हैं, 10 से 15 के बीच में आपको क्या करना पड़ता है बेटा, माइनस करना पड़ता है, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से जब इसकी अपन कैलकुलेट करेंगे तो वही 234 नैनोमीटर, ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत। और इसमें कोप्लेनरिटी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती जितनी 6 मेंबर में डिस्टर्ब हो रही है। तो इसकी जो लैम्डा मैक्सिमम है वो लगभग 243 नैनोमीटर के आसपास की होती है। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत सिंपल, बहुत इजी है, आप देखोगे तो इसमें ट्राइन कंपोनेंट है और साथ में ये देखोगे कि बेस वैल्यू जो है 217 नैनोमीटर की बनेगी, 30 एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के बनेंगे और 2 रिंग रेजिड्यू बनेंगे, यानी कि एल्किल रेजिड्यू। बाकी का इसका कोई रोल है नहीं, OH ग्रुप लगे हुए उनका, ठीक है, इस टाइप से बनेगा। ये 2 जगह से कट लगेंगे, 257 नैनोमीटर पर इसकी लैम्डा मैक्सिमम आएगी। अब हम वो केस देखेंगे जिनमें 3 से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जब भी आपके ट्राइन सिस्टम के अलावा टेट्राइन या पेंटाइन सिस्टम आते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज में लेते हैं लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत। और ई मैक्सिमम भी इसी से कैलकुलेट कर लेंगे, इस फॉर्मूले से। तो एम जो है यहाँ पे, एम है नंबर ऑफ रिंग रेजिड्यू और एल्किल रेजिड्यू, ठीक है, कोई दिक्कत। और जो एन है वो है नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेट डबल बॉन्डों की संख्या है ये, ठीक है, कितने कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड है, क्लियर है। और ये जो आर एंडो लिखा हुआ है मेरे, ये है नंबर ऑफ रिंग विद
एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब समझ गए होगे आर एक्सो का मतलब क्या है, आर एक्सो नंबर ऑफ रिंग विद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। क्लियर है? तो फॉर्मूला बहुत इजी है, 114 आप बेस वैल्यू के रूप में ले रहे हो, 5 मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, नंबर ऑफ रिंग रेजिड्यू से, और ये जो है आपका कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। जितने कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है उसको यहाँ पे आप पुट करोगे 48 माइनस 1.7 इंटू एन, और जो नंबर ऑफ रिंग है एंडो की, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कंटेनिंग जो रिंग है उनकी संख्या कितनी है वो यहाँ पे लिखोगे, और एक्सोसाइक्लिक की कितनी है वो यहाँ पे लिखोगे। इस प्रकार से आप लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हो। एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ इसका मैं, ठीक है कि नहीं है, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। देखो ये बीटा कैरोटीन है, और बीटा कैरोटीन के लिए हम लैम्डा मैक्सिमम जो कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे एक्सेस में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला अपना फिक्स है 114, ठीक है। इसमें जो रिंग रेजिड्यू कितने होंगे देखेंगे, 1 2 3, 3 ये रहे, 3 इधर है, 1 2 3 6 4 5, ये 4 हैं, टोटल कितने रिंग रेजिड्यू हो गए, 10 हो गए, तो 5 इंटू 10, ठीक है, प्लस कितने डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन में, टोटल 11 है, काउंट करके देखना, 11 48 माइनस 1.7 इंटू 11, फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं, माइनस 16.5। कितनी है एंडोसाइक्लिक रिंग, 2, और एक्सोसाइक्लिक रिंग कितनी है, 0। एक्सोसाइक्लिक कुछ भी नहीं है, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे अपन तो ये लगभग कितने पे आएगा, 453.3 नैनोमीटर पे आएगा। आप कैलकुलेट करके देखना इसको, ठीक है। तो इस प्रकार के सिस्टम की हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो इसी फॉर्मूले से करेंगे, कोई दिक्कत कोई डाउट। तो ये अपना ख़त्म हुआ है डाइइन ट्राइन और पोलीन का। अब जो चलेगा वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का चलेगा, ठीक है। देखो अब जो कैलकुलेशन करनी है वो करनी है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंडों की, लैम्डा मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजी वही काम में आएगी, ठीक है। अपन डायरेक्ट बेस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो है अपना बेस वैल्यू का ध्यान रखेंगे। तो बेस वैल्यू में हमारे पास जो है 3 कंपाउंड आ सकते हैं। पहला कंपाउंड है आपका एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड का आप ध्यान रखना है, जब कभी भी एल्डिहाइड आए तो आपको बेस वैल्यू 207 नैनोमीटर लेनी है। दूसरा आ सकता है कीटोन, कीटोन्स, ठीक है ना। जब कीटोन आए तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो 5 मेंबर्ड है या वो 6 मेंबर्ड है। 6 मेंबर्ड बोल दूं या ए साइक्लिक बोल दूं, एक ध्यान रखना, ए साइक्लिक में भी 6 मेंबर्ड की तरह ही काम में लिया जाएगी बेस वैल्यू। तो इसकी आएगी 202 नैनोमीटर, और यहाँ पे ली जाएगी 215 नैनोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत। और तीसरा जो है वो है एसिड और एस्टर कभी भी आ जाए, एसिड और एस्टर कभी भी आ जाए तो 195 नैनोमीटर आपको यूज में लेना है। कई बुक में यहाँ पे 197 नैनोमीटर मैंने देखा है, ठीक है कि नहीं है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं, ठीक है। उसके बाद जो कॉमन है, कॉमन बेस वैल्यू है, जो बेस वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा कॉमन, वो है आपका पहला होमोडाइनिक कंपोनेंट, होमोडाइनिक कंपोनेंट का आपको बताया हुआ है। अगर आप नहीं मानोगे, नहीं मानते हो तो 39 नैनोमीटर आप ऐड कर देना, बताया हुआ है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का मेरे बताया हुआ है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का कितना आएगा भाई, 30 नैनोमीटर फॉर ईच लेना है आपको। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का पॉइंट ये 5 नैनोमीटर फॉर ईच लेना है, ये भी बताया हुआ है, ठीक है कि नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम जो बात करेंगे वो ऑक्सोक्रोम की करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा पोजीशंस पर इनकी वैल्यू जो होती है वो रिलेटिवली अलग अलग होती है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है।
हालांकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत इजी आएंगे, ठीक है कि नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, ये अपना सिस्टम है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ये आपका। ये आगे से आगे मान लो कि चल रहा है कॉन्जुगेशन, मान लीजिए, ठीक है। तो ये वाली पोजीशन तो अल्फा कहलाती है, ये वाली बीटा कहलाती है, ये वाली गामा कहलाती है, और ये कहलाती है डेल्टा, और इसके आगे वाली हम डेल्टा और मोर कंसिडर करते हैं, ठीक है नहीं है। तो अगर आपके पास रिंग रेजिड्यू आता है या एल्किल रेजिड्यू आता है तो ध्यान रखना अल्फा पोजीशन पे आप 10 नैनोमीटर यूज में लोगे, बीटा पोजीशन पे आप 12 नैनोमीटर यूज में लोगे, गामा पोजीशन पे 18 लोगे, और डेल्टा पोजीशन या मोर पर 18 लोगे आप। कोई दिक्कत? अगर एल्कोक्सी ग्रुप आता है OR तो यहाँ पे आपको 35 लेने हैं अल्फा पोजीशन पर, यहाँ पे 30 लेने हैं, यहाँ पे 17 लेने हैं, और यहाँ पे 31 लेने हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है कि नहीं है। और अगर OAC ग्रुप आता है तो आपको हर जगह 6 नैनोमीटर यूज में लेने हैं। कितने लेने हैं? 6 नैनोमीटर यूज में लेने हैं। अगर आपकी एमीन आती है 1 डिग्री या 2 डिग्री एमीन आती है तो डाटा आपके सेम रहेंगे, ठीक है कि नहीं है। इस पर 95 ऐड होंगे, यहाँ पे आपको 5 नैनोमीटर लेना है, बाकी की जगह आपको 95 ही यूज में लेना है, ठीक है कि नहीं है। और अगर NR2 आता है यानी 3 डिग्री एमीन आती है तो केवल और केवल ये एप्लीकेबल होगा कहाँ पे? बीटा पोजीशन पे, बाकी की जगह इसकी कोई भी वैल्यू आप कंसिडर नहीं करोगे। जबकि Cl ग्रुप अगर आता है तो 15 आपके Cl ग्रुप के जुड़ेंगे और 12 भी Cl ग्रुप के जुड़ेंगे अल्फा और बीटा पे, बाकी आगे नहीं है। इसी प्रकार से Br अगर आता है तो +25 और +35 आपको ऐड करने हैं, बाकी के नहीं है। और अगर SR ग्रुप आता है तो केवल बीटा पोजीशन पे 85 नैनोमीटर आप यूज में लोगे। बीटा पोजीशन पे ही इनकी देखोगे आप कि इनकी वैल्यूज आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि बीटा पोजीशन ही ऐसी है जहाँ से ये कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे एक्सटेंड? जैसे मान लो कि SR ग्रुप जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करवाएगा इस प्रकार से। आइडिया लगा थोड़ा सा? करना क्या है? तो बीटा पोजीशन पे कंसिडरेबल है, इस प्रकार से अपन चेक करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सोलवेंट करेक्शन का ध्यान रखोगे। किसका ध्यान रखोगे? सोलवेंट करेक्शन का। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो मैंने वैल्यूज बताई हैं आपको वो मैंने ETOH यानी इथाइल एल्कोहल में या MEOH मिथाइल एल्कोहल में बताई है, ठीक है कि नहीं है। तो जब भी इथाइल एल्कोहल या मिथाइल एल्कोहल आए तब आपको कोई भी करेक्शन फैक्टर नहीं लेना है, यानी कि ETOH और MEOH में आपको 0 नैनोमीटर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहे हैं वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ही कंसीडर करेंगे। और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पे सोलवेंट का क्या इफेक्ट होता है ये मैं बता चुका हूँ, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है कि नहीं है। अगर मान लीजिए कि क्लोरोफॉर्म आता है तो आप +1 नैनोमीटर आप ऐड करोगे इसमें। कितना करोगे? +1 नैनोमीटर। अगर डाईऑक्सेन आता है, डाईऑक्सेन आता है तो +5 नैनोमीटर आप ऐड करोगे, ठीक है कि नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई ईथर आता है तो ईथर में आप क्या चेक करोगे बेटा? +7 नैनोमीटर आप चेक करोगे, ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत। और अगर हेक्सेन N-हेक्सेन आ जाए, साइक्लोहेक्सेन आ जाए, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन आ जाए तो आपको +11 नैनोमीटर ऐड करना है। तो आप देख रहे हो कि पोलैरिटी क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? पोलैरिटी डिक्रीज कर रहा हूँ। और पोलैरिटी डिक्रीज करने पर आप देख रहे हो लैम्डा मैक्सिमम इंक्रीज हो रही है, यानी कि कौन सी शिफ्ट देखी जा रही है? बेथोक्रोमिक। कौन सी शिफ्ट देखी जा रही है? बेथोक्रोमिक। तो इसका सेकंड एस्पेक्ट भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और अगर मैं वाटर लेता हूँ तो वाटर में आपको ध्यान होना चाहिए कि -8 नैनोमीटर आपको करने हैं, क्योंकि वाटर जो है वो एथेनॉल वगैरह से ज़्यादा पोलर सोलवेंट है। तो पोलैरिटी जब बढ़ेगी आपकी, पोलैरिटी जब इंक्रीज करोगे आप
तो ब्लू शिफ्ट देखी जाएगी। कौन सी देखी जाएगी बेटा? ब्लू शिफ्ट। अब जो है हमें एग्जाम्पल्स को चेक करना है, और एग्जाम्पल्स जितने भी मैं बताऊंगा आपको इथाइल अल्कोहल में ही चेक करना है, ठीक है कि नहीं है? वो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आपको पता लगेगा कि सॉल्वेंट करेक्शन करना है कि नहीं करना। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, कोई सॉल्वेंट की चर्चा नहीं दी हुई है, या इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल में पूछना है, तो आपको कोई भी करेक्शन नहीं करना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो है अपन एग्जाम्पल्स चेक करते हैं इसके कि किस प्रकार से ये होते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल जो है वो 5 मेंबर्ड का है, और 5 मेंबर्ड कीटोन की हम जो बेस वैल्यू लेते हैं वो कितने पर लेते हैं भाई? वो लेते हैं 202 नैनोमीटर पर। इतनी बताइए, ठीक है कि नहीं है? उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। रिंग रेजिड्यू अपन को चेक करने हैं, ठीक है कि नहीं है? देखो रिंग रेजिड्यू अपन चेक करेंगे। ये लो, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो अल्फा पे रिंग रेजिड्यू कितने हैं भाई? रिंग रेजिड्यू ऑन अल्फा 1 है, तो कितना जुड़ेगा? 10 नैनोमीटर। और रिंग रेजिड्यू बीटा पर 2 हैं, तो बीटा वाले के अपन 12 लेते हैं, तो 2 × 12 कितने हो गए? 24 नैनोमीटर। और कुछ है नहीं, सॉल्वेंट करेक्शन वगैरह कुछ होगा नहीं इसमें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कितना लिया हुआ है अपना इथाइल अल्कोहल में लिया हुआ है। तो लैम्डा मैक्सिमम इसकी कितनी है, कितने पे आएगी? 236 नैनोमीटर पे। कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत। यहाँ पे अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की कैटेगरी में आ सकता है, तो ये दिमाग से निकाल देना। क्यों निकाल देना? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन चेक कर रहे हैं बेटा, सेम ऐसा ही है लेकिन 6 मेंबर्ड है, ठीक है कि नहीं है? तो बेस वैल्यू जो होगी इसकी, बेस वैल्यू जो होगी वो 215 नैनोमीटर होगी। कितनी होगी? 215 नैनोमीटर। और इसमें कुछ है नहीं। रिंग रेजिड्यू अपन चेक करेंगे, तो ये अल्फा ये बीटा। अल्फा पे आपका 1 है, इसलिए मैं अल्फा के 10 नैनोमीटर लेता हूँ, और बीटा पे आपके 2 हैं, तो इसके 24 नैनोमीटर आएंगे। ऐड कर दूँ, 249 नैनोमीटर पर इसकी लैम्डा मैक्सिमम अपीयर होगी। कर सकते हो आराम से। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है। अब इसमें 2 साइडेड है, तो हमें किस साइड लेना है? उस साइड लेना है जिधर रिंग रेजिड्यू ज्यादा हो, ठीक है? क्योंकि जब इधर लेंगे तो अपने पास अल्फा और बीटा पर रिंग रेजिड्यू आएगा, जबकि यहां से अगर लेते हैं अपन, इधर से लेंगे तो यहाँ पे केवल अल्फा पे बीटा पे एक रिंग रेजिड्यू आता है। तो इसका न लेके अपन कौन सा वाला लेंगे? अपन ये वाला लेंगे, ठीक है कि नहीं है? तो जो बेस वैल्यू है इसकी बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर है, ठीक है कि नहीं है? अल्फा पर जो है वो कितना है? 10 नैनोमीटर। और बीटा पर आपके 2 हैं, तो इसका 24, यानी कि ये भी कितने पे आएगा? 249 नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब होगा लैम्डा मैक्सिमम। कर लोगे इस टाइप की क्वेश्चन भी। नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से चेक करना है। आप देखोगे, ठीक है? तो बेस वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? बेस वैल्यू 215 कितने पे है भाई? 215 नैनोमीटर पर है। और आप देख रहे हो कि 2 बीटा हैं। क्या है? 2 बीटा हैं, तो 2 बीटा का आपका कितना आएगा? 34 नैनोमीटर। और OH या OR ग्रुप आता है, अल्फा पे OH ग्रुप है आपका, रिंग रेजिड्यू न होकर, तो इसके 35 आपको ऐड करने हैं, ठीक है? तो इसका अपन देखेंगे 274 नैनोमीटर पर अपीयर हो रहा है लैम्डा मैक्सिमम। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना ये वाला, ठीक है? इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है, और आप चेक करोगे इसमें कॉन्जुगेशन यहाँ तक जा रहा है, ठीक है कि नहीं है? आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अल्फा बीटा ये गामा है, गामा डेल्टा, और आगे कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो 5 मेंबर्ड की अपन कितने लेते हैं भाई? 202 नैनोमीटर। अल्फा पे कुछ है नहीं, बीटा पे आपका रिंग रेजिड्यू है, इसलिए बीटा पे 12 जुड़ जाएंगे। और गामा पे है, गामा डेल्टा पे है, तो गामा और डेल्टा पे है, एक एक रिंग रेजिड्यू है, तो इसके वही कितने जुड़ेंगे? कितने जुड़ेंगे इसके?
इसके जुड़ेंगे 18 गामा और डेल्टा पे, तो 18 गुना 36 हो गई, ये 36। अब चेक कर लेते हैं एक्सोसाइक्लिक है कि नहीं है। देखोगे आप इस रिंग के रेस्पेक्ट में ये वाला बॉन्ड जो है वो एक्सोसाइक्लिक है, यानी कि ये वाला एक्सोसाइक्लिक है। तो एक्सोसाइक्लिक के 0,5 अपन अलग से जोड़ेंगे। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आपका जुड़ेगा, ये एक्सोसाइक्लिक है और ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो ये लगभग 285 नैनोमीटर के आसपास आएगा इसकी लैम्डा मैक्सिमम। कर सकते हो इस टाइप की क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट जो है वो ये एग्जाम्पल है, आराम से देखना है इसको, आप करके देखिए सोल्व खुद, ठीक है। फिर मैं जो बता रहा हूँ उससे मैच करवाइए। सबसे पहले बेस वैल्यू की बात कर लेते हैं अपन। बेस वैल्यू जो है वो 215 नैनोमीटर की है, कोई दिक्कत। और साथ में अपन देख रहे हैं ये इस प्रकार से आएगा सिस्टम। अल्फा पे एक कट लग गया, बीटा पे नहीं है, गामा पे नहीं है, डेल्टा पे एक कट है। तो रिंग रेजिड्यू जो है अल्फा पे है एक, 10 नैनोमीटर इसके जुड़ जाएंगे आपके। और रिंग रेजिड्यू जो है वो गामा पे है, डेल्टा पे है। रिंग रेजिड्यू डेल्टा पे, तो डेल्टा वाले का 18 नैनोमीटर जुड़ता है, ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत। और उसके बाद आप देखोगे एक रिंग में 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए होमोडाइनिक कंपोनेंट का आपका जुड़ेगा, होमोडाइनिक कंपोनेंट का 39 जुड़ता है अलग से, ठीक है कि नहीं है। और साथ में एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है 30 नैनोमीटर उसका आएगा। और एक एक्सोसाइक्लिक है, दिख रहा है क्या, एक्सोसाइक्लिक 0.05, ये 5 नैनोमीटर इसका ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से सबको जब ऐड करेंगे ये लगभग 317 नैनोमीटर पर इसकी लैम्डा मैक्सिमम अपीयर होगी। कर लोगे आराम से। नेक्स्ट देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। बेस वैल्यू 215, ठीक है। और साथ में देखोगे आप यहाँ से अपन लगाते हुए चलते हैं, लंबा जा रहा है थोड़ा सा, ठीक है। अल्फा बीटा पे एक है, गामा डेल्टा नीटा थीटा ईटा फीटा सब आ गए इसमें। तो हम जो है एक तो बीटा पे देखेंगे पहले। तो बीटा पे रिंग रेजिड्यू है, तो बीटा वाले का कितना ऐड होता है इसमें, बीटा वाले का ऐड होगा आपका 12, ठीक है। और रिंग रेजिड्यू है गामा और मोर का, गामा और मोर का रिंग रेजिड्यू कितना है भाई, ठीक है। आप देखोगे 1 2 और 3, तो ये 18 54 नैनोमीटर इसका आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और एक ये रह गया आपका गामा पे, तो इसके 18 और जोड़ देते हैं चलो अलग से, ये वाला रह गया ना गामा वाला। तो अपने पास डेल्टा टोटल 4 हो गए ना, ये 1 2 3 और 4, तो 4 का अपन ने यहाँ पे लिख दिया है। आप देखोगे होमो का है 39 अलग से ऐड होएगा। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन 2 है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का 60 आएगा। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है एक, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का 5 और जुड़ेगा आपका 0. ये 5 जुड़ गया। और साथ में OR का अल्फा पोजीशन, तो OR ग्रुप है अल्फा पोजीशन पर, इसके 35 अलग से जुड़ेंगे। अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये लगभग 438 नैनोमीटर के आसपास आएगी इसकी लैम्डा मैक्सिमम। कर लोगे इसको, ऐड ही तो करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है जो ये है, इसको देखो आप, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। इसकी लैम्डा मैक्सिमम कितनी आनी चाहिए चेक कीजिए आप खुद, ठीक है। देखो 215 नैनोमीटर तो बेस आएगी, ठीक है भाई। और साथ में ये चेक करोगे आप, और आप साथ में चेक करोगे कि इसमें कितने रिंग रेजिड्यू हैं। तो रिंग रेजिड्यू जो है देखोगे आप, बीटा अल्फा पे नहीं है, बीटा पे है, गामा डेल्टा, डेल्टा से ज़्यादा वाले पे है, नीटा थीटा, ठीक है। तो नीटा थीटा गामा और मोर पर है, तो 3 हो गई ये। देखो एक तो बीटा पर है, तो बीटा वाले के मैं 12 जोड़ देता हूँ पहले ही,
ठीक है, और गामा और मोर के आप जोड़ दोगे 18, 54, कोई दिक्कत। और साथ में आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आएगा, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का चेक कर लेते हैं कि कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होंगे। देखो इस वाले में एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है नहीं, इस वाले के रेस्पेक्ट में, इस वाले के रेस्पेक्ट में दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, और इस वाले के रेस्पेक्ट में है नहीं। तो 2 एक्सोसाइक्लिक हो गई यहाँ पे, 10 नैनोमीटर एक्सोसाइक्लिक की हो गई। और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का अगर आप चेक करोगे तो वो 60 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा? 60 जुड़ेगा। तो इसको ऐड करके देख लेते हैं अपन कितना होता है। ये हो गया आपका 6, 5, 11 पावर 1, 2, 3, 4, 4 और 11, 5, यानी 351 नैनोमीटर के आसपास इसकी लैम्डा मैक्सिमम आपकी अपीयर होगी। क्लियर है? कर सकते हो ये वाला न्यूमेरिकल भी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन चेक करेंगे ये वाला। तो वही बात है, आप इस साइड जाना पसंद करोगे या इस साइड जाना पसंद करोगे। मैं इसी साइड जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि मेरे को 2 रिंग रेजिड्यू मिल रहे हैं, और उधर जाऊंगा तो केवल 1 रिंग रेजिड्यू मिलेगा। बेस वैल्यू जो है 215 नैनोमीटर की है। एक आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है भाई। साथ में रिंग रेजिड्यू है बीटा पर, वो भी 2 है, तो 24। तो अपन ऐड जब करेंगे इसका, वो 244 नैनोमीटर पर इसका एब्जॉर्प्शन आएगा। कितने पे आएगा? 244 पर। और भी एग्जांपल अपने पास देखते जाओ आप। ये वाला है, इसका भी आप चेक करोगे, ठीक है, इतना सही है ये। तो बेस वैल्यू वही 215, ठीक है। और रिंग रेजिड्यू अल्फा पे 10, बीटा पे आपका 1 ही है, तो 12 ऐड कर देना। 237 नैनोमीटर पर इसकी लैम्डा मैक्सिमम आएगी। सेम केस अपन यहाँ देख लेंगे। ये वाला केस आएगा, बेस वैल्यू 215, ठीक है। और देखोगे आप ऑक्सोक्रोम है, बी आर कहाँ पे है? अल्फा पोजीशन पे है। अल्फा पोजीशन पे जब बी आर आता है तो 25 नैनोमीटर अपन लेते हैं। और रिंग रेजिड्यू जो है वो बीटा पे है, बीटा वाले का अपन 12 लेते हैं। इसको ऐड करेंगे, ये 252 नैनोमीटर पर इसकी लैम्डा मैक्सिमम आएगी। कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट है आपका ये वाला एग्जांपल, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है ये भी। आप चेक करोगे, देखो तो यहाँ पे अल्फा पे है और बीटा पे 2 है, तो 215, ठीक है, 215। और अल्फा पे आपका 1 है, बीटा पे आपके 2 हैं, और एक्सोसाइक्लिक आपके 2 होंगे। एक्सोसाइक्लिक 2 होंगे, इसलिए 10 नैनोमीटर। क्यों होंगे एक्सोसाइक्लिक 2? दिखाता हूँ मैं आपको। आप देखोगे इस रिंग के रेस्पेक्ट में पहला एक्सोसाइक्लिक निकल के आया, और एक इस रिंग के रेस्पेक्ट में निकल के आएगा। तो 2 रिंग के रेस्पेक्ट में है, ए और बी के रेस्पेक्ट में, इसलिए अपन ने 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड लिए। ये 259 नैनोमीटर पर आएगा इसकी लैम्डा मैक्सिमम। कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, ये भी हालांकि ये करवा दिया है इसी टाइप का एग्जांपल पहले, ठीक है कि नहीं? इसका देख लेना, 249 नैनोमीटर पर आना चाहिए लैम्डा मैक्सिमम। आप खुद चेक करोगे, अब मैं केवल आंसर बताऊंगा। इसका 239 नैनोमीटर पे आना चाहिए। चेक करना, देखें एक्सोसाइक्लिक है क्या इसमें, और अगर एक्सोसाइक्लिक है तो इसकी 5 और, यानी 244 नैनोमीटर पे आएगी। चेक करके देखना एक बार, ये आएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला, और इस वाले में आप चेक करोगे तो इसकी 317 नैनोमीटर पे आनी चाहिए। चेक करना, 215 ऐड कर लो। एक्सोसाइक्लिक है 05, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है 30, होमोडाइनिक कंपोनेंट है 39, अल्फा पे 1 है, तो अगर अल्फा पे 1 है तो कितना आ गया भाई? 10, बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा 18 और जुड़ेंगे इसमें। तो इसको देखना, ये 317 पे ही आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट, सही है, 317 पे ही आ रहा है। नेक्स्ट आप चेक करोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है भाई, देख लेना। इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे आप पूरे को, तो ये इस साइड से चल रहा है बस, ठीक है। तो अल्फा पे नहीं है, बीटा गामा डेल्टा,
तो सबसे पहले 5 मेंबर्ड है 202, एक्सोसाइक्लिक है यहाँ पे 105, अल्फा पे नहीं है, बीटा पे है, बीटा पे 12, गामा पे आपका कितना है भाई, गामा और डेल्टा पे 2 है, 18 18 36, और क्या आ रहा है इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ रहा है, तो 30 अपन और ऐड करेंगे, ये लगभग 285 नैनोमीटर पर इसकी लैम्डा मैक्सिमम अपीयर होगी। नेक्स्ट जो है आप ये चेक करोगे, ये ए साइक्लिक का है, किसका है, ए साइक्लिक का, तो ए साइक्लिक का भी 215 ही लेते हैं अपन, ठीक है भाई। अल्फा पे रिंग रेजिड्यू आ गया, बीटा पे 2 हैं, तो 10 और 24 ऐड कर लेना इसमें, और कुछ है नहीं इसमें, 249 नैनोमीटर पर ये लैम्डा मैक्सिमम शो करेगा। नेक्स्ट जो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है, तो इसका 195 नैनोमीटर तो बेस वैल्यू है, ठीक है कि नहीं है, देखोगे आप। बीटा पर 2 रिंग रेजिड्यू है इसलिए 24, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है 105, जब इसको चेक करेंगे तो 224 नैनोमीटर पर आएगा, ठीक है कि नहीं है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है अपना ये वाला, तो यहाँ पे तो एक अल्फा पे ही है केवल, तो 195 और 10 कितने पे आएगा, 205 नैनोमीटर पर आएगा। कर सकते हो आराम से, और भी एग्जांपल है दिखा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना ये कि बेस वैल्यू 215, आप देख पा रहे हो कि इसमें अल्फा पे कुछ भी नहीं है, बीटा पे कुछ भी नहीं है, और गामा पे एक रिंग रेजिड्यू है और डेल्टा पे रिंग रेजिड्यू है, ठीक है कि नहीं है। 2 आएंगे डेल्टा पे, चेक करके देखोगे आप, ये देखो 2 जगह कट लगेंगे, तो आप एक काम कीजिए 18 तो लीजिए किसके, गामा के, और डेल्टा के लीजिए 236, ठीक है कि नहीं है। होमोएनुलर डायनिक कंपोनेंट है इसमें 39 है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है इसलिए 30 है, ठीक है कि नहीं है। और कुछ है एक्सोसाइक्लिक वगैरह है नहीं, इसलिए इसकी लैम्डा मैक्सिमम इथाइल अल्कोहल में कितनी आएगी, 338 नैनोमीटर पर, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एन हेक्सेन में बोल दे यही, तो यहाँ पे ये तो कहीं में है ETOH में, इथाइल अल्कोहल में, और इसमें +11 अपन को ऐड करने पड़ेंगे, तो लैम्डा मैक्सिमम आएगी आपकी 349 नैनोमीटर पे। ये वाली काई में आएगी, ये आएगी हेक्सेन में, कितने में आएगी, हेक्सेन में, ठीक है कि नहीं, कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो चेक करो आप, यहाँ पे बेस वैल्यू जो है एल्डिहाइड है इसलिए 207 नैनोमीटर, ठीक है। अब देखो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है क्या, पहले तो ये देखो छोटे मोटे निपटा लेते हैं। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का 30, अल्फा पे एक कट है, चेक करो देखिए है कि नहीं है, 10, बीटा पे एक कट है, चेक करो है कि नहीं है, 12 है, गामा पर 18 और डेल्टा पे 2 हैं, चेक करोगे यहाँ पे ये रहे 2, कितने आ गए 36। और अगर आप चेक करोगे एक्सोसाइक्लिक, तो 2 एक्सोसाइक्लिक है, देखो आराम से, एक एक्सोसाइक्लिक ये रहा, एक एक्सोसाइक्लिक ये रहा, तो एक्सोसाइक्लिक की कितनी हो गई आपकी 10 नैनोमीटर अलग से जुड़ेंगे, ठीक है। और कुछ होमोडायनिक कंपोनेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो अपन बोल सकते हैं कि लैम्डा मैक्सिमम प्रिडिक्टेड कितनी आ रही है इसकी इथाइल अल्कोहल में, 323 नैनोमीटर, कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये भी बहुत प्यारा एग्जांपल है, 215 नैनोमीटर तो इसकी बेस वैल्यू रहेगी, और एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है 30 ये रहेगी। आप चेक करोगे इसको, ये केवल इतना ही सिस्टम आएगा, ठीक है। तो अल्फा पे आपको 1 मिलेगा, बीटा पे है नहीं कुछ, ये तो अल्फा, ये बीटा, गामा पे 1 है और डेल्टा पे 2 है। तो गामा का अपन 18 लिख देते हैं और डेल्टा का 36 लिख देते हैं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड सीधे सीधे दिख रहे हैं आपको, 2 हैं इसलिए 10 नैनोमीटर, और कुछ है नहीं इसलिए इसको ऐड करेंगे 219 नैनोमीटर लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है भाई। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको समझा दिए हैं मैंने यहाँ पे। अब जो है अपन बेंजीनिंग में कंसिडर करेंगे कि बेंजीनिंग में लैम्डा मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट की जाती है। देखो अब हम कैलकुलेट करेंगे सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन एसिड और एस्टर के लिए लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है।
तो सबसे पहले हमें बेस वैल्यू की पता होनी चाहिए। तो पेरेंट क्रोमोफोर जो है वो आपके 3 हो सकते हैं, ठीक है। 3 पेरेंट क्रोमोफोर अपन कंसिडर करेंगे। जैसे ये वाला पेरेंट क्रोमोफोर हो सकता है जिसमें एल्डिहाइड हो, ठीक है। अब यहाँ पे लगे हुए ग्रुप क्या क्या होंगे वो बाद की बात है, लेकिन इसके लिए बेस वैल्यू अपन 250 नैनोमीटर लेंगे, ठीक है। अगर यही कीटोन है तो हम 246 नैनोमीटर लेते हैं बेस वैल्यू के रूप में। और अगर ये एसिड और एस्टर है, OH या OR ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं है, तो हम 230 नैनोमीटर को कंसिडर करते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद में जो ऑक्सोक्रोम ऐड होते हैं, ठीक है नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट ऐड होते हैं, उनकी अलग अलग पोजीशंस के हिसाब से, जैसे ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे, इनकी वैल्यूज अलग अलग होती है। जैसे मान लो कि आपका जो ग्रुप है G वो एल्किल ग्रुप है, तो हम ऑर्थो पैरा पे 3 लेते हैं, ऑर्थो और मेटा पर, और पैरा पे लेते हैं 10। अगर OH या OR ग्रुप है तो हम यहाँ पे 7 नैनोमीटर और यहाँ पे 25 नैनोमीटर को कंसिडर करते हैं। अगर O- है यानी कि फिनॉक्साइड आयन टाइप में है, ऑक्सोनियम आयन है, तो 11, 20 और 78 नैनोमीटर तक कंसिडर करते हैं। Cl है तो इन पे कोई कंसिडरेशन नहीं होता, केवल पैरा पोजिशन पे कंसिडर होता है। Br है तो 2 नैनोमीटर और यहाँ पे 15 है। और अगर NH2 ग्रुप है तो 13 और 58 कंसिडर होता है। और अगर NH AC ग्रुप जुड़ा हुआ है, एसिटाइल ग्रुप, तो 20 और 45 कंसिडर होता है, ठीक है। और अगर NHCH3 है यानी कि 1 डिग्री एमीन टाइप में है तो यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं होगा, और यहाँ पे हम लेते हैं 13 नैनोमीटर। और लास्ट में जो है आपका अगर 2 डिग्री एमीन है, NCH3 का ट्वाइस, ठीक है नहीं है, तो 20 और 85 अपन लेते हैं। क्लियर है। तो ये जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ हमें याद करनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद में ये वैल्यू जो होती है पेरेंट क्रोमोफोर की बेस वैल्यू में ऐड होती हैं, और फाइनली अपन लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स है जो अपन को चेक करने हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, ये ले लेते हैं अपन, यहाँ पे Cl लगा देता हूँ, COCH3। अब ये एसिटोफिनोन है तो इसकी बेस वैल्यू 246 है, और Cl का अपन कितना लेते हैं, 10 नैनोमीटर लेते हैं पैरा पे, तो इसका मतलब इसकी लैम्डा मैक्सिमम कितनी आएगी, 256 नैनोमीटर के आसपास एब्जॉर्ब होगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल अपन चेक करेंगे। देखो आप, ठीक है, 2 OH ग्रुप लगा देता हूँ इसकी पैरा पोजीशन पे और एक मेटा पोजीशन पे, तो 246 तो आपकी बेस वैल्यू है। और OH की मेटा पोजीशन पे आपको पता है 7 लेते हैं अपन, +7 करेंगे, पैरा पोजीशन पे प्लस 25 करेंगे, तो 7 और 25 जब ऐड करेंगे तो ये 278 नैनोमीटर पे आएगा। क्लियर है। इसमें और कुछ ही नहीं है, बस यही है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए कि ये एग्जांपल है आपका, पैराबेंजोइक एसिड है, पैरा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड के लिए 230 नैनोमीटर तो अपन बेस वैल्यू लेते हैं, और Br अगर लगा हुआ है तो 15 नैनोमीटर अपन ऐड करते हैं, तो ये 245 नैनोमीटर पर आपका एब्जॉर्ब होता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आप चेक कर सकते हो, ये वाला है। अब आप इसको थोड़ा सा ढंग से देखना क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। इसकी लैम्डा मैक्सिमम पूछ ले तो पहली चीज़ ये देखोगे आप कि ये अपनी इप्सो पोजीशन बन रही है। कौन सी पोजीशन बन रही है, इप्सो। ये वाली ऑर्थो है, ये वाली मेटा है और ये वाली पैरा है। तो आप देखोगे तो ये कीटोन है, क्या है, कीटोन है। तो कीटोन के लिए 246 नैनोमीटर लेते हैं,
और इसकी ऑर्थो पे एल्किल है तो 3 नैनोमीटर अपन इसका ऐड करेंगे। और पैरा पोजीशन पे, जो पैरा पोजीशन है इसकी, पैरा पोजीशन पे OCH3 ग्रुप है, OCH3 का अपन 25 लेते हैं। इसको जब ऐड करेंगे तो ये 274 नैनोमीटर का एब्जॉर्प्शन शो करेगा। ठीक है कि नहीं है? इसी प्रकार से एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। देखो आराम से चेक करना। आराम से चेक करो। ठीक है, ये वाली इप्सो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। पैरा पोजीशन वैकेंट पड़ी है, दिख रही है आपको, तो 246 वही कीटोन है ये। ऑर्थो पोजीशन पे एक रेजिड्यू है तो वो कितना आएगा, 3 नैनोमीटर का आएगा। और OH ग्रुप जब मेटा पोजीशन पे होता है 7 होता है और Cl मेटा पे होता है तो 0 होता है। तो इसका मतलब इसकी जो होगी 256 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्सिमम आएगी। कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस। देखो ये एग्जांपल है और यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। तो यहाँ पे +3 ये देगा, +7 ये देगा और +25 ये देगा। तो 246, 3, 7 और 25 लगभग 281 नैनोमीटर पर ये मैक्सिमम शो करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यूवी के जो ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट थे वो सीख लिए हैं। लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करना भी सीख लिया है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का एंड कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही है। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।